दोस्तों, देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और अपना खर्चा पानी चलाने के लिए आज मैं 20 दिन बाद दिहाड़ी लगाने जा रहा हूँ। क्योंकि इस जंग में 20 दिन पहले पत्थरों के बीच में मेरी उंगलियां आ गई थी, जो कि अब बिल्कुल ठीक है। तो बिना समय गंवाए मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ चल रहा हूँ। सफर काफी लंबा और एकांत भरा होने वाला है। आज मैं इसीलिए भी खुश हूँ कि मेरा जो ये योगदान है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं अपने बैग में राशन का सामान और जंग की वर्दी भी ले चल पड़ा हूँ। जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो ये दोनों मेरे काले नालायक बेटे एट अ टाइम सोए हुए होते हैं, जिससे मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ। ये बड़ा बेटा तो बहुत ही नालायक है, लेकिन मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इनके मुंह नहीं लगूंगा। लेकिन इनकी तो आदत है पीछे से सामान मंगाना। साले 2 कौड़ी का काम करते नहीं और इनको है मटर पनीर खाना। चलो छोड़ो दोस्तों इन नालायकों को और हम चलते हैं एक अच्छे से काम करने के लिए। दोस्तों, यही वो खेत है जो बारिश के बिना बंजर पड़ गए हैं। यहाँ हम अपनी जवानी में क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन क्योंकि देश को हमारी जरूरत है तो हमें आगे बढ़ना होगा इस जंग को लड़ने के लिए। मेरा ये उत्साह देखकर धरती का कलेजा भी फट चुका है और दुश्मनों की खैर छोड़ो। हम पहुंच गए हैं अच्छाई और बुराई वाले रास्ते के पास। मैं तो इन दोनों रास्तों में बीच वाला रास्ता चुनना प्रेफर करूंगा। अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा। इस रास्ते पे आप भी चलना, फायदे में रहोगे। तो अब हम अपनी जंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जंग का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए भाइयों, गीजा के पिरामिड जो कि एलियंस ने बनाए हैं, कितने सुंदर है देखने में। मन करता है कि इसी में ही घुमाऊं, लेकिन फिर वही बात कि देश को मेरी जरूरत है तो चलना होगा। तो मैं लेह लद्दाख की सड़क में आ चुका हूँ। मैंने देखा कि एक अर्थव्यवस्था का सैनिक अपने रथ पर सवार होकर देश को बचाने निकला है, लेकिन इसने अपने रथ पर मुझे नहीं बिठाया, इसलिए मुझे अब वहां तक पैदल ही चलना पड़ेगा। यहाँ मैं सफलता की सड़क के पास पहुंच चुका हूँ। संघर्ष वाली जगह पर खड़ा हूँ। ये सफलता की सड़क है जो कि मंजिल वहां दूर दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं संघर्ष और मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर सकता दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ भी बीच का रास्ता अपना लिया और मैं अपनी दिहाड़ी वाली जगह की ओर चल पड़ा, जो कि वहां दूर है। हालांकि मैं बहुत थक चुका था और पसीना पसीना हो चुका था। इकोनॉमी का नुकसान ना हो इसलिए मैं चल पड़ा। जंग में मैं पहुंचने ही वाला था कि मैंने देखा इंसानों ने चीड़ का खून निकालने के लिए कटोरे लगाए हुए हैं। मन में पाप 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 कहकर मैं अपनी कर्म भूमि के पास पहुंच ही गया। 20-25 दिन पहले ये काम अधूरा रह चुका था। इस काम को पूरा करने के लिए आज मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। देखिए पत्थर मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा मालिक आ गया। अपने मंजिल के रास्ते में से चुनौतियों और चूतियों को निकालने की इस तरह से कोशिश करे जिस तरह मैं इसे कांटे को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये ना भी निकले तो अपना रास्ता बदल भी सकते हैं। और बड़े संघर्षों के बाद मैं अपनी कर्म भूमि के पास पहुंच ही गया हूँ। अब मैं जल्दी से जल्दी 2 मिनट में रेस्ट और 1 मिनट में अपने कपड़े चेंज करके जंग की तैयारी में लग जाऊंगा। एक योद्धा अपना औजार लेकर बाहुबली की तरह जंग के मैदान में कूद चुका है, लेकिन बोतल इन्हें रोक रही है। दोस्तों, दुनिया भर के पुण्य कमाने के लिए मैं बावड़ी के पास पानी भरने के लिए आ गया हूँ। इस बावड़ी का पानी बहुत ही साफ और ठंडा है, देख सकते हैं आप। पानी नाराज हो गया जब मैंने इससे इसका कलर पूछा। इसने कहा भाग टूं टूं टूं। साथ में एक प्यारा सा मंदिर है, फूलों की वाटिका, आम का पेड़, बांस का पेड़ भी है। ये पंचवटी बहुत ही लुभावनी है। जंग में काम आने वाली एनर्जी ड्रिंक मैंने भर ली है। आम का पेड़ इतना दयालु था कि मुझे दिन में भूख न लगे, इसलिए इसने खुद ही अपने सारे आम मेरे कदमों में डाल दिए। पेड़ का ये बिहेवियर देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। जंग के मैदान में ये पत्थर उठाकर यहाँ फेंकने हैं, पत्थर उठा के ऊपर लगाने हैं और वहां दूर भी खोदना है। इकोनॉमी के लिए हमारा टारगेट है। पहले फ्रेंड्स चाय पी लो। मालिक ने शहद का इंतजाम भी किया था, लेकिन बोला कि खुद निकाल के खा ले बे। मैं और मेरा साथी ये सोच रहे थे कि किस तरह आक्रमण किया जाए। दोस्तों, मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने नहीं पी गणपति बीड़ी। पीकर बंदा चढ़े तरक्की की सीढ़ी, कुछ दिन में ही उड़ जाए प्राण की चिड़ी। जंग में बड़े योद्धा ने मुझसे कहा कि बकचोदी कम कर और बढ़िया सा पत्थर ढूंढ के मेरे कदमों में रख दे। बहुत कोशिशों के बाद मुझे एक बढ़िया सा पत्थर मिल गया था और जोर लगाकर मैंने उसे ऊपर फेंक दिया। बड़ा योद्धा नाराज ना हो जाए इसलिए मैंने दूसरा पत्थर भी ढूंढकर ऊपर को फेंकने की पूरी कोशिश करी। अब मैं इन पत्थरों को उठाकर योद्धा के चरणों में सौंप दूंगा। अच्छे से रख देता हूँ ताकि ये योद्धा नाराज ना हो जाए। पत्थर फेंककर तो मेरे तन का बोझ ही कम हो गया है। कड़ी मेहनत के बाद हमने ये सुरक्षा दीवार आखिरकार लगा ही दी। पेट में चूहे भी कूद रहे हैं, लगता है लंच टाइम हो गया। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा का मंत्र जप कर मैंने टिफिन खोला तो खोलकर देखा कि टिफिन में तो तेल ही तेल था। लगता है पहले पराठे बनाने पड़ेंगे फिर खाने को मिलेगा। जब मैंने चेक करा तो मेरा मन हर्षोल्लास से भर गया क्योंकि आज खाने में बड़े लोगों की आलू बड़ी बनी हुई थी। बड़ी को छोटी करके मैं अपने पेट में रोटी डालने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, आप भी थक गए होंगे, खाना खा लो।
पीठ फिरने की ही देर थी कि छाछ की बोतल ने पानी की बोतल पर आक्रमण कर दिया कि पहले ये मुझे पिएगा। क्योंकि जंग में अल्प विराम लगा हुआ था तो मैं सोने की तैयारी में था, लेकिन फिर मुझे देश की चिंता सताने लगी और मैं आगे बढ़ने लगा। क्योंकि मौसम आज बादलों वाला था, इसलिए आज जंग लड़ना थोड़ी आसान है। मुझे पेड़ में सुंदर आम दिखाई दी। पेड़ के 3 है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ घर की अर्थव्यवस्था भी बनी रही, इसलिए मैंने आधा सा थैला भर लिया। अल्प विराम समाप्त होने के बाद अगला टास्क इन पत्थरों को यहाँ फेंकना था, जो कि मैंने चुटकी बजाकर कर दिया और सारे पत्थर यहाँ फेंक दिए। साथ में योद्धा भी था और हम खोदने लग गए। दोस्तों, ये सारे स्टंट घर मालिक की देख रेख में है। कृपया आप ना करें कहीं दिहाड़ी टूट जाए, कहीं बुआरे में ही काम चलाना पड़े। जंग का टारगेट लगभग खत्म होने के बाद मैंने अपना बैग पैक कर लिया और मैं घर की ओर चल पड़ा। गली से जाते हुए पेड़ पौधों ने कहा कि गली में आज चांद निकला। मैंने देखा कि बहुत से बम फटने की तैयारी में है, इसलिए मैं आगे चल पड़ा। थका हुआ मुंह लेकर मैं चढ़ाई चढ़ने लगा। सफल होने का मुझे दूसरा मौका मिला और मैं सफलता को छोड़कर फिर से विफलता की ओर चल पड़ा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मेहनत और संघर्ष नहीं कर सकता और बिना मेहनत करे यही रास्ता मुझे रोज ही पकड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी दिहाड़ी का कुछ प्रतिशत हिस्सा इस सड़क को पक्का करने में लगाया जाए। मेरे मन की बात सुनकर सूरज भी पेड़ के पीछे शर्मा सा गया था। मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक जंगल जल चुका था। जले जंगल को देखकर मुझे जली इकोनॉमी की याद आ गई। मन को दिलासा देकर मैं आगे बढ़ गया और दोस्तों मुझे वी मिल गया, लेकिन तलाश तो मुझे डब्ल्यू की थी। चलो, कंटीली पेड़ पर कंटीली झाड़ियों ने हमला कर दिया था और यह हमला मुझ पर भी होने वाला था, लेकिन मैं बच बचाकर घर की ओर भागने लगा। वहीं पर सूरज और मुझ में होड़ मची थी कि कौन जल्दी घर पहुंचे। सांझ के समय मुझे 2 शराबी घर बार भुलाकर लंबे पड़े हुए दिखे। मैं बड़े वाले शराबी के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करी। बहुत उठाने के बाद भी वह नहीं उठा तो मैं अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। मैंने अपना मुंह हरे पत्तों में झोंक दिया, जो मुझे हरियाली ही हरियाली दिखे। सारे पेड़ मुझसे जल गए थे कि मैं आज दिहाड़ी लगा कर आया हूँ। मैं इनसे तेज तेज भागने लगा, कहीं ये मुझसे पैसा न मांग ले। फिर से मेरे पास 2 रास्ते आ गए, ये नरक का रास्ता और ऊपर को स्वर्ग का रास्ता। दोनों रास्तों में मैंने नरक के रास्ते को जाना अच्छा समझा, क्योंकि इसमें तराई थी। सामने ही एक बड़ा सा होटल था जहाँ पर रात को चुड़ैलें खाना बनाती है। इन्होंने मुझे भी खाना ऑफर किया, लेकिन इनके पास पानी नहीं था, जिस वजह से मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और मैं अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। रास्ते में आगे बढ़ते हुए मुझे एक जगह पर बम मिला। मैं इस बम को फेंककर गरीबी मिटाना चाहता था, लेकिन यह बम मेरे ही हाथों में फट गया, क्योंकि मैं खुद भी तो गरीब था। मेरी ये बहादुर देखकर 2 बड़े बड़े सेनापति बहुत ही खुश हुए और अपने सैनिकों के साथ मेरी तरफ सैल्यूट करने लगे। मैंने भी इनको मोदी जी की तरह हाथ दिखाकर सेल्फी ली और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में पाइप मेरे पैरों में पड़ गई कि अभी मत जाओ। मैंने कहा मुझे जाना होगा और मैं आगे चल पड़ा। दोस्तों, उस होटल में खाना नहीं खाया, इस वजह से एक आगे आ गई मेरी मम्मी के पास मेरी शिकायत करने। लेकिन अब मुझे अपने सिंहासन पर बैठना था। मैं अपनी एक कला आप सभी को दिखाने वाला था, लेकिन मेरे गांव के लोग इसे खाज कहते हैं। लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं, उड़ने वालों में से। लो, मैं उड़ चला। दिन भर कड़ा युद्ध लड़ने के बाद अब मैं अपने सिंहासन पर बैठने के लिए विराजमान हो चुका हूँ। यहाँ से मेरी सारी प्रजा साफ साफ दिखती है, कौन खुश है कौन दुखी है, ये सब कुछ यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से दूर जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये जलेबी बनना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के प्रेशर से सड़क बनना पड़ा। यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करता हूँ और पानी पी लेता हूँ, लेकिन पानी की बोतल तो खाली है। चलो, जो आम लाया था उसको खा लेता हूँ, लेकिन साला ये आम भी कच्चा है। सारी दुनिया झूठी और ये आदमी सच्चा है। अब मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूर किसी बहन के भाई ने आज फिर से आग लगा दी है। मुझे जो गर्मी का एहसास ना हो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। प्रकृति का विनाश होता देखकर मेरा दिल दुखी हो गया था, लेकिन दुखी मन से मैं अब अपने घर की ओर चल पड़ा। अच्छा काम करने के बाद काले पत्थरों ने मेरा रास्ता काट दिया। कुछ अपशगुन ना हो, इसलिए मैं पीछे वापस चल पड़ा, ताकि बचकर मैं इस देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। लेकिन पीछे भी मुझे काले ही पत्थर दिखाई दिए। एक रास्ता यहाँ से नीचे कूदने का भी था, लेकिन कूदने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यह सोचकर कि इन काले पत्थरों का मैं टोना टोटका कर लूंगा, मैं उनके ऊपर से चल पड़ा। लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा मन बहुत ही टूट चुका था और मैं अंदर से व्यथित हो चुका था, क्योंकि मेरा बेटा अभी तक सोया हुआ ही था। ऐसा नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे। इसके 2 थप्पड़ मारने के बाद मैं आगे चल पड़ा। मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई के 2-3 बेटे भी मुझे छुप कर देख रहे थे और ये भी डर से कांप गए थे, लेकिन ये छोटे थे इसलिए मैंने इनको कुछ नहीं बोला। मेरा छोटा बेटा तो बड़ी प्यारी नींद में सोया हुआ था, इसे सोने देता हूँ, इसके सपने पूरे होंगे। ऊपर बांस की छत्र छाया से सुशोभित होकर मैं घर की ओर चल रहा था। एक आलीशान, बड़ा प्यारा, आरामदेह और सुशोभित
घर जो मेरे पड़ोसियों का है बहुत ही अच्छा है। इकोनॉमी के सुधार की इस जंग में मैं बुरी तरह थक चुका था, लेकिन मेरा योगदान सराहनीय है। लेकिन दोस्तों, तभी मुझे मैसेज आता है कि आपका रिचार्ज आज समाप्त होने वाला है। आधी दिहाड़ी खो जाने के गम से मैं सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन फिर मैंने विचार किया कि सरकार भी तो इनडायरेक्टली अंबानी का ही साथ देती है, मैं ये डायरेक्टली करके आराम से सो जाता हूँ। दोस्तों, आने वाले नए नए व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।